नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विजय है और मैं पिछले 4 से 5 साल हो गए मुझे लाइब्रेरी ऑटोमेशन फील्ड में वर्क करते हुए। तो आज का जो सेशन होगा वो हमारा होगा कोहा पे। हम देखेंगे कि कोहा क्या है, कहाँ से ये आया और इसके कितने मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल के क्या क्या फंक्शनिंग है। ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो आप ये समझो कि कोहा जो है वो न्यूजीलैंड से डेवलप हुआ, न्यूजीलैंड में डेवलप हुआ बाई कटिप्पो कम्युनिकेशन इन 2000 2000 के आसपास। ये कोहा कटिप्पो कम्युनिकेशन के द्वारा डेवलप किया गया न्यूजीलैंड में। और कोहा जो है वो एक, ऐसा समझो, एक वर्ड है ना, जिसकी मीनिंग अगर न्यूजीलैंड में एक लैंग्वेज यूज होती है मयूरी, जैसे हम लोग हिंदी यूज करते हैं या इंग्लिश यूज करते हैं, वैसे न्यूजीलैंड की लैंग्वेज है मयूरी। उसमें इसकी जो मीनिंग होती है कोहा, उस लैंग्वेज में है, मयूरी लैंग्वेज में। और अगर इसको हम इंग्लिश में बताएं तो इसकी मीनिंग होती है गिफ्ट, है ना। और ये 2000 के अराउंड आपका आया और कटिप्पो कम्युनिकेशन ने इसको डेवलप किया। अब बात करते हैं कोहा की। तो अब चूंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको कोहा कम्युनिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। और ये लैम्प फंक्शनैलिटी को फॉलो करता है। मीन्स ये कोहा को सेटअप बनाने के लिए या इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में लाइनेक्स, अपाचे, माइस्क्वेल और पर्ल, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है ये। तो लैम्प है जिस पे कोहा वर्क करता है ना। आप जो जिस मशीन पे इसको इंस्टॉल करोगे वो लाइनक्स की होनी चाहिए। एक बार जब आप इंस्टॉल करते हो ना, उस इंस्टॉलेशन के समय जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो इसके दो इंटरफेस होते हैं। एक इंटरफेस जो भी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको बोलते हैं कोहा स्टाफ इंटरफेस, जहाँ पे लाइब्रेरी का स्टाफ वर्क करता है। इसका एक इंटरफेस और होता है ये, इसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक मीन्स ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, है ना। तो यहाँ से आके कोई भी आपके ओपेक को जो आपके लाइब्रेरी में रिकॉर्ड है उसको एक्सेस कर सकता है। वो देख सकता है कि क्या क्या आइटम्स, क्या क्या बुक्स, क्या क्या मटेरियल्स आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, अगर आपने कोहा में उनकी एंट्री बना रखी है तो। अब हम चलते हैं इसके फंक्शनिंग पे। जब आप कोहा इंस्टॉल करोगे उसी समय आपको एक यूजर नेम पासवर्ड बनाना होगा, है ना, एडमिन का। मैं लॉगिन करता हूँ। यूजर नेम ये है, ठीक है, पासवर्ड ये है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो इसके जितने मॉड्यूल हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि कोहा के कितने मॉड्यूल हैं। तो कोहा में 12 मॉड्यूल होते हैं, हर एक मॉड्यूल का अपना वर्क होता है ना। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है सबसे पहले क्या करोगे, अपनी लाइब्रेरी के लिए बेसिक चीज़ें सेट करोगे। मीन्स अपने लाइब्रेरी का बेस बनाओगे। और उस बेस को बनाने के लिए आपको कोहा एडमिन में जाना होगा। बेस मतलब आप सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी का एक नाम रखोगे, आइटम, डिफरेंट टाइप के आइटम टाइप्स बनाओगे, है ना। और मेंबर की कैटेगरी क्या क्या होनी चाहिए वो चीज़ें क्रिएट करोगे। देखो ना, कोहा एडमिन में गए आप, सबसे पहले बेसिक पैरामीटर्स में लाइब्रेरीज, है ना। फिर आइटम लाइब्रेरी में जाके आप डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज बना सकते हो। आइटम टाइप में जाके आप अलग अलग आइटम टाइप डिफाइन डिफाइन कर सकते हो। मीन्स बुक है, सीडी है, मैगजीन है, जर्नल है ना। फिर आप मेंबर की कैटेगरी डिफाइन करोगे पेट्रॉन कैटेगरीज में जाके। पेट्रॉन कैटेगरी, पेट्रॉन मीन्स मेंबर, है ना। तो मेंबर की कैटेगरी आप डिफाइन करोगे। मीन्स वो बीटेक स्टूडेंट है, एमटेक स्टूडेंट है, बीएलआईएस का स्टूडेंट है या एमएलआईएस का स्टूडेंट है। तो उस कैटेगरी वाइज जितनी भी कोर्सेज आपके यहाँ चलते हैं, उस कोर्स वाइज आप उसकी कैटेगरी बना सकते हो। ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद फिर आप रूल्स लगाओगे कि बीटेक को हमें इशू करना है 4 बुक्स 4 दिनों के लिए, है ना, सर्कुलेशन एंड फाइन रूल्स में जाके। और एम एल आई एस या बी एल आई एस वालों को हमें बुक इशू करना है 4 बुक 5 डेज के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होगी कि हम किस कैटेगरी के लिए कितनी बुक्स इशू करना चाहते हैं। ठीक है। मीन्स आप लाइब्रेरी बना लोगे, आइटम टाइप बना लोगे, मेंबर की कैटेगरी बना लोगे और रूल्स लगा लोगे। देन आप अपने फर्दर मॉड्यूल पे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है।
फिर आप अपना सर्कुलेशन तो अभी नहीं, अभी पहले आपको मेंबर का अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है, बुक की एंट्री करनी होगी। तो किसी भी मेंबर का अकाउंट अगर आपको 1 by 1 क्रिएट करना है तो आप पैट्रॉन मॉड्यूल में जाओगे, पैट्रॉन मॉड्यूल में जाओ और न्यू पैट्रॉन में जाके सबसे पहले जितनी कैटेगरी आपने पैट्रॉन कैटेगरीज में बना रखी होंगी उनकी लिस्ट यहाँ शो होगी। अब जिस मेंबर का अकाउंट बनाना है उसको किस कैटेगरी में डालना है वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे ही वो कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे उस मेंबर की बेसिक डिटेल आपको डालनी होगी, ठीक है। वो बेसिक डिटेल आप यहाँ पे डालो, ठीक है, और उसको फिर सेव कर दो, ठीक है। सेव करने के बाद आप देखो, सेव करने के बाद आप देखोगे कि उसका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, देन आप आगे चलोगे थोड़ा सा, किसी किसी भी बुक हो, जर्नल हो, मैगजीन हो, सीडी हो, थीसिस हो, periodical हो ना, किसी भी चीज़ की एंट्री अगर आपको करनी है तो आप जाओगे कैटलॉगिंग मॉड्यूल में, ठीक है। कैटलॉगिंग मॉड्यूल में जाओ, यहाँ दो ऑप्शन है, न्यू रिकॉर्ड और न्यू फ्रॉम Z39.50। Z39.50 अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो तो इससे अवेयर होगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, आप मान के चलो लगभग ये क्या है, इसका यूज क्या है ना। तो Z39.50 एक सर्च इंजन की तरह वर्क करता है। ऐसा समझो आप कि अगर मान लो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में या और कहीं जिस बुक की आप एंट्री करना चाह रहे हो वो अवेलेबल है, तो आप Z39.50 के थ्रू सर्च करके वहाँ से उसका कैटलॉग रिकॉर्ड इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट अपने कोहा में, है ना। अगर नहीं इंपोर्ट करना चाहते हो तो न्यू रिकॉर्ड में जाके और आप नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो ये मार्क का फ्रेमवर्क खुल जाएगा जहाँ हर एक टैग की अपनी वैल्यू है। हर टैग पे आप उसकी इन्फॉर्मेशन डालो, मीन्स अगर आप क्या बोलते हैं आईएसबीएन नंबर डालना चाहते हो तो आईएसबीएन नंबर 020A पे डालोगे, और फर्स्ट ऑथर का नेम डालना चाहते हो तो 100A पे डालोगे, है ना। 082A फॉर क्लासिफिकेशन नंबर, डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर, 082B फॉर बुक नंबर और आइटम नंबर, टाइटल के लिए 245A। तो ये सारी चीज़ें जो जो टैग हैं वो फिल करके आप सेव करोगे तो एक बुक का रिकॉर्ड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मेंबर की एंट्री कर लिया आपने, बुक का रिकॉर्ड बना लिया, देन आप जाओगे सर्कुलेशन मॉड्यूल पे। सर्कुलेशन मॉड्यूल में जाके सर्कुलेशन मॉड्यूल में जाके आप चेक इन, चेकआउट और री इशू कर सकते हो। चेकआउट मतलब बुक को इशू करना, चेक इन मतलब बुक को रिटर्न करना, और रिन्यू मतलब बुक को री इशू करना, है ना। और एक ऑप्शन और होता है ऑफलाइन सर्कुलेशन। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आपका कोहा ना चल रहा हो तो आप ऑफलाइन सर्कुलेशन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं बस ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ, अगर मान लो किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होगा तो वो नवदीप सर से या फिर मुझसे ही कांटेक्ट कर सकता है, तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगी, चाहे आप अपने इंस्टीट्यूट में हो या अ, कोई अपने नॉलेज के लिए सीखना चाहता हो तो वो सीख सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। बट ये बहुत ईजी होता है और आजकल मोस्टली हर एक लाइब्रेरी में ये यूज होता ही होता है, ठीक है। तो देखो अभी तक आपने क्या किया, कोहा एडमिन में जाके आपने लाइब्रेरी का ब्रेस क्रिएट किया, मीन्स आइटम टाइप बनाए, पैट्रॉन की कैटेगरी बनाई, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए। देन आप पैट्रॉन मॉड्यूल में जाके आपने मेंबर का अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद कैटलॉगिंग मॉड्यूल में जाके आपने कैटलॉग रिकॉर्ड बनाया किसी बुक का, ठीक है। देन आपने उस बुक को सर्कुलेट किया, मीन्स इशू रिटर्न में उसको आप ला सकते हो सर्कुलेशन मॉड्यूल के थ्रू। आप चलते हैं थोड़ा सा आगे, सीरियल मॉड्यूल। सीरियल मॉड्यूल, अब जो लूज इशू होते हैं, जो करंट इशू की मैगजीन वगैरह होती हैं आपकी लाइब्रेरी में, उनकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, मीन्स ऐसा हो सकता है कि कुछ मैगजीन मंथली हो, कुछ बाई मंथली हो, कुछ ईयरली हो, कुछ हो सकता है एक साल में 2 बार आती हो, है ना, कुछ हो सकता है वीक में वीकली हो, एक वीक में एक बार आती हो। तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है वो सारी चीज़ें आप मैनेज करोगे सीरियल मॉड्यूल में जाके। न्यू सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे जैसे जैसे ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है वैसे फॉलो करते रहो और उसकी फ्रिक्वेंसी फिर सेट करो। मैगजीन या सीरियल के केस में मैं आपको बताऊँ, साल के स्टार्टिंग में एक बार मेहनत होती है, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर आपका काम एकदम आसान होता है। आपको बस सीरियल मॉड्यूल में जाके और अपनी मैगजीन को रिसीव करना होता है ना। तो साल के स्टार्टिंग में एक बार उसका आपने फ्रिक्वेंसी सेट कर दी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से आपका वर्क एकदम आसान होगा
उसको बस रिसीव करना होगा। ठीक है, सीरियल मॉड्यूल में आपने फ्रिक्वेंसी मैनेजमेंट का देख लिया। फिर आप आगे चलोगे थोड़ा सा, एक्विजिशन, ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक का सारा वर्क जो है वो एक्विजिशन मॉड्यूल में होता है। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले बजट में जाके बजट बनाते हैं, फिर फंड क्रिएट करते हैं, है ना। फंड मतलब एक मेन बजट हो गया लाइब्रेरी का, सपोज 4 लाख। अब आप उस 4 लाख में से बुक के लिए कितना अलॉट करना चाहते हो, जर्नल बुक के लिए, रेफरेंस बुक के लिए, सीरियल मैगजीन के लिए कितना अलॉट करना चाहते हो, वो फंड में आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, किसी वेंडर का अकाउंट बनाओगे जिससे हमें ऑर्डर मंगाना है। ठीक है, वेंडर का अकाउंट बनाया, फिर इस वेंडर को हमने टाइटल ऐड कर दी कि भाई ये टाइटल आपको लाने हैं। जब वो टाइटल ले आएगा तो आपको उस ऑर्डर को फिर से रिसीव करना होगा। तो इससे क्या होता है कि ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक का सारा काम आपका कोहा में एक्विजिशन मॉड्यूल के थ्रू होता रहता है। और इसकी जब भी चाहो आप रिपोर्ट देख सकते हो कि 1 साल में हमने कितनी बुक्स मंगाई, कितनी अभी नहीं आ पाई हैं, कौन से वेंडर के थ्रू नहीं आ पाई हैं, या किस में कौन सा वेंडर दे गया है, वो सारा रिकॉर्ड इसमें मैनेज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टूल्स मॉड्यूल। अगर हम टूल्स मॉड्यूल की बात करें तो आपने देखा पेट्रोन मॉड्यूल में जाके किसी भी मेंबर का अकाउंट 1 बाय 1 आप बना सकते हो, बट टूल्स में जाके आप 1000 मेंबर का डाटा एक साथ इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपके पास एक्सेल फाइल में है तो। टूल्स में जाके आप बुक का डाटा अगर मार्क फॉर्मेट में है तो आप उसको एज इट इज इम्पोर्ट कर सकते हो, कैटलॉग में जाके 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। टूल्स में जाके ये आप देखोगे कि बारकोड कैसे प्रिंट करना है ना। बारकोड प्रिंट करने के लिए लेवल क्रिएटर में जाओगे, किसी मेंबर का अगर डाटा इसे इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट पैट्रॉन में जाके आप इंपोर्ट कर सकते हो। कोहा में ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप मेंबर का कार्ड, जैसे आपने देखा होगा ना इंस्टीट्यूट का कार्ड होता है, तो आप लाइब्रेरी का कार्ड भी पैट्रॉन कार्ड क्रिएटर के थ्रू जनरेट कर सकते हो। आप कैलेंडर में जाके छुट्टियां सेट कर सकते हो कि भाई जब भी छुट्टी हो तो उस दिन की फाइन स्टूडेंट क्यों पे करना चाहेगा, तो आपको कैलेंडर में जाके एडवांस में जो गस्टेड हॉलीडे हैं उनको सेट करना पड़ेगा, जिससे कि जिस दिन की छुट्टी हो उस दिन का की फाइन जो है कोहा कैलकुलेट ना करे, है ना। तो आप ऐसा बोलो टूल्स एक प्रकार से की है पूरे कोहा की। आप बल्क में अगर चीज़ें करनी है तो वो आप टूल्स मॉड्यूल का यूज़ करोगे। बल्क में आइटम को मॉडिफाई करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मेंबर के कार्ड को बनाना है, मेंबर के डाटा को मॉडिफाई करना है बल्क में, तो आप टूल्स मॉड्यूल में जाओगे, है ना। देन आप आते हो रिपोर्ट मॉड्यूल में। आप जितना भी वर्क करोगे, चाहे सर्कुलेशन हो, कैटलॉगिंग हो, सीरियल मैनेजमेंट हो, एक्विजिशन हो, सबकी रिपोर्ट निकाल सकते हो आप रिपोर्ट मॉड्यूल में जाके, है ना। जितना भी वर्क होता है आपका उन सब की आप रिपोर्ट निकाल सकते हो रिपोर्ट मॉड्यूल में। अगर आपको एसक्यूएल आती है तो आप किसी भी टाइप की रिपोर्ट इसमें जनरेट कर सकते हो। अगर एसक्यूएल नहीं भी आती है तो आप कोहा रिपोर्ट लाइब्रेरी का यूज करके किसी भी टाइप की रिपोर्ट कोहा रिपोर्ट लाइब्रेरी से उठा सकते हो, या आप गाइडेड रिपोर्ट विजार्ड में जाके अपनी रिपोर्ट खुद बना सकते हो। ठीक है, ये मेन मेन मॉड्यूल हैं जो वर्क के होते हैं। बाकी अथॉरिटीज़ है या लिस्ट है, इनका उतना यूज नहीं होता है। अथॉरिटीज़ का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारे डाटा में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। सपोज आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि भाई जो फर्स्ट ऑथर की एंट्री करते हैं वो सरनेम पहले कॉमा फर्स्ट नेम बाद में आता है। हो सकता है कोई लाइब्रेरी में ऐसा हो जिसको ये रूल ना पता हो, तो वो एंट्री ऐसे ही बना देगा, तो आपके डाटा में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। आप जब भी उस रिपोर्ट वगैरह उसकी निकालोगे तो एक यूनिफॉर्मिटी जो होनी चाहिए वो डाटा में नहीं रहेगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अथॉरिटीज़ में जाके जितने भी ऑथर आपकी लाइब्रेरी में आएंगे उनकी अथॉरिटीज़ पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि वहाँ टाइप ना करना पड़े, बस आपके पास सर्च का ऑप्शन हो, आप सर्च कर लो और ऑथर का नाम 100A पे अपने आप फिल हो जाए। ठीक है, लिस्ट का यूज आप कर सकते हो। सपोज कुछ आपके यहाँ रेयर कलेक्शन है या कुछ मोस्ट फेवरेट बुक्स हैं, तो आप उनकी लिस्ट एक जगह बना लो, जिससे कभी कोई आपसे पूछे कि बताओ सर या मैम आपकी लाइब्रेरी में रेयर कलेक्शन कितने हैं, बस आप लिस्ट में गए और उनको आप तुरंत दिखा दिए कि ये हमारे यहाँ रेयर कलेक्शन है ना। एडवांस सर्च में जाके आप एडवांस तरीके से बुक को सर्च कर सकते हो। मीन्स अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे सर्च द कैटलॉग के थ्रू, ये तो ये कीवर्ड सर्चिंग है, जो भी कीवर्ड डालोगे उसको पूरे कोहा में जहाँ जहाँ मिलेगा वो दिखा देगा। बट एडवांस सर्च में जाके आप बूलियन सर्च फैसिलिटी का यूज कर सकते हो, है ना। ऑथर वाइज, टाइटल वाइज, बारकोड वाइज, पब्लिशर वाइज, जैसे भी सर्च करना चाहो सर्च कर सकते हो। और बूलियन सर्च है ये, तो आप आइंड या और का भी यूज कर सकते हो।
ये पूरा कोहा का एक इंट्रोडक्शन है हर एक मॉड्यूल का कि किसमें क्या क्या वर्क होता है। अगर आपको डिटेल में ट्रेनिंग चाहिए होगी या आप सीखने के इंटरेस्टेड हो तो आप नवदीप सर से बोल सकते हो या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और कांटेक्ट नंबर आप नवदीप सर से ले सकते हो। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।